हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और बिजनेस स्टडी में आज हम बात करने जा रहे हैं अगला चैप्टर डायरेक्टिंग, यानी कि निर्देशन। डायरेक्टिंग जो है वो मैनेजमेंट का एक बहुत ही मेन फंक्शन होता है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शन होते हैं, 5 कार्य होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद हम ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन बनाते हैं, और उसके बाद हम स्टाफ नियुक्त करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टाफिंग। तो यहाँ तक हम क्या है अब तक कर चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट इसका फंक्शन जो है उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है डायरेक्टिंग, यानी कि निर्देशन करना। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? एक दिशा, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना, यानी कि क्या करना है उसके बारे में क्या है, एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना। एग्जांपल के तौर पे क्या है, बिजनेस में काम करने वाले अलग अलग लेवल के जो मैनेजर होते हैं, या अलग अलग लेवल पर क्या है जो सुपरवाइज़र होते हैं या वर्कर होते हैं, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना, उनको दिशा प्रदान करना कि काम जो है उसको कैसे किया जाना है, कौन से तरीके से उसको किया जाना है, कौन सी टेक्निक का उसमें प्रयोग करना है हमने, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग कहते हैं। तो ये है हमारा आज का चैप्टर, डायरेक्टिंग इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल, यानी कि निर्देशन का क्या अर्थ है, क्या इसकी डेफिनेशंस हैं, क्या फीचर्स हैं, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या रहेंगे, और कौन कौन से जो प्रिंसिपल हैं उसमें क्या है ध्यान में रखे जाते हैं डायरेक्टिंग करते टाइम, वो भी हम क्या है इस चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मीनिंग है डायरेक्टिंग का, उसमें क्या कहता है, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन देना यानी कि निर्देश देना, या गाइडलाइन प्रोवाइड करवाना, या फिर कम्युनिकेशन करना, या मोटिवेट करना। ये सारे पॉइंट जो हैं वो क्या है डायरेक्टिंग में इन्वॉल्व किए जाते हैं। ये मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जिसका यूज़ करके हम क्या है जो काम है उसको क्या है बहुत ही एफिशिएंट और बहुत अच्छे तरीके से क्या है काम को कंप्लीट जो है वो करवा सकते हैं। और इससे क्या है मैनेजमेंट जो है वो पूरा का पूरा क्या रहता है, एक्टिव रहता है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में यहाँ पर कुंटज और ओडोनल की डेफिनेशन जो है वो हमारे पास दे रखी है। तो इसमें क्या कहता है, डायरेक्शन इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबॉर्डिनेट, यानी कि डायरेक्शन एक ऐसा फंक्शन है, डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है सबॉर्डिनेट को, यानी कि जो नीचे काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको गाइडलाइन देता है, और उनको क्या करता है ऑब्जर्व भी करता है, उनका सुपरविजन भी क्या है करता है। इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग कहते हैं। उसके बाद इसमें पॉइंट आता है हमारे पास फीचर ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, यानी कि जो डायरेक्टिंग है वो क्या करता है, गतिशीलता देता है। कोई भी काम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, जो भी हमने स्टाफ वगैरह अपॉइंट किया है, ठीक है, उन सब से हमने काम कैसे लेना है, सारी की सारी जो मशीनें हैं वो किस तरह से ऑपरेट होगी, तो वो सभी का आंसर जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टिंग होता है। मतलब कि बिजनेस को रन कैसे करना है, कैसे चलाना है, तो वो कौन चलाता है, उसको डायरेक्टिंग जो है वो चलाता है। तो डायरेक्टिंग से ही कोई काम जो है उसका स्टार्टिंग जो है वो होता है। उसके बाद आता है इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो डायरेक्टिंग है उसकी ज़रूरत हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट पे पड़ती है, या सिर्फ क्या है मिड पे पड़ेगी, या सिर्फ क्या है लो लेवल मैनेजमेंट पे पड़ेगी, या इसका यूज़ सिर्फ सुपरवाइज़र करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे कहा गया है कि एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिड लेवल और लो लेवल, तीनों तरह के जो मैनेजर होते हैं वो तीनों तरह के मैनेजर क्या है डायरेक्टिंग का यूज़ करते हैं। टॉप लेवल के मैनेजर क्या हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करते हैं। मिड लेवल के मैनेजमेंट जो होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट को डायरेक्टिंग करते हैं। लो लेवल के मैनेजमेंट यानी कि जो सुपरवाइज़र होते हैं वो लेबर जो होती है या फैक्ट्री लेवल पे काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको क्या करते हैं, वो डायरेक्ट करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं, उनका सुपरविजन भी क्या है करते हैं। थर्ड इसका जो फीचर आता है वो है डायरेक्टिंग इज़ ए कंटिन्यू प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टिंग जो है वो लगातार चलता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार डायरेक्टिंग कर दिया
उसके बाद हमें क्या है डायरेक्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्टिंग जो है उसकी ज़रूरत जो है, उसकी नीड जो है वो हमें क्या है रेगुलरली जो है वो पड़ती है। कंटिन्यूस की जो है हमें क्या है नीड जो है वो रहती है। तो ये क्या है कंटिन्यू प्रोसेस है कि एक बार आप क्या है किसी को सुपरवाइज कर लो, ठीक है, उसका सुपरविज़न कर लो, तो दोबारा फिर क्या है थोड़े टाइम बाद क्या है फिर उसका सुपरविज़न की रेगुलर उसकी क्या है ज़रूरत हमें क्या है पड़ती है। इसी तरह से अगर हम क्या है एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार मोटिवेट करने के बाद क्या है हम दोबारा मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको बार 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 क्या है मोटिवेट जो है वो करना पड़ेगा, तभी क्या है इसके हमें क्या है बेटर रिजल्ट जो है वो क्या है मिलेंगे। अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे तो हमें बार बार उसमें क्या है करेक्टिव एक्शन भी क्या है लेना पड़ेगा। फोर्थ जो पॉइंट आता है वो आता है डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि डायरेक्टिंग का जो फ्लो होता है वो किस तरह से होता है ऊपर से नीचे की ओर। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टिंग करने का काम ऊपर वाले करते हैं, किनको डायरेक्ट करते हैं वो नीचे वाले जो लोग होते हैं उनको डायरेक्ट करते हैं। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो सभी और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करेगा, मिड लेवल मैनेजमेंट है वो पूरे अपने डिपार्टमेंट को डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइजर क्या करेगा उसके नीचे रहने वाले लोग जो होंगे उनको क्या करेगा डायरेक्ट करेगा। तो ये ऊपर से शुरू होकर के क्या है नीचे की तरफ इसका फ्लो जो है वो रहता है। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं। सबसे पहले इसका जो पॉइंट आता है कि डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, यानी कि डायरेक्टिंग जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलर तरीके से क्या है डायनेमिकता जो है वो क्या है उसको देता है। यानी कि डायरेक्टिंग की हेल्प से क्या है हमारा जो वर्क है उसको हम क्या है उसका फ्लो जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बिना डायरेक्टिंग के क्या है उसका फ्लो शुरू नहीं किया जा सकता, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन जो है वो नहीं किया जा सकता विदाउट डायरेक्टिंग। सेकंड जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो आता है कि डायरेक्टिंग जो है वो क्या करता है एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो बनाता है, उनके बीच में तालमेल जो है वो क्या है बनाता है। उन यानी कि जितने भी वर्कर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उन सभी के जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन सभी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या है वो क्या करता है या सभी के जो एफर्ट्स हैं उन सभी के बीच में क्या करता है ये तालमेल बनाता है। एक एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी के साथ क्या है ये लिंक करने का काम करता है, एक चैन की तरह क्या है ये काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वर्कर भी क्या है अगर सही से काम नहीं करेगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरा का पूरा दूसरी जो एक्टिविटी है उनके ऊपर भी क्या है पड़ता है। तो डायरेक्टिंग का यूज़ करके हम क्या है सुपरविज़न कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कहाँ पर जो है वो मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो भी हम कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट आता है इट इज़ द मीन ऑफ मोटिवेशन, यानी कि जो डायरेक्टिंग है वो क्या है मीडियम है एक मोटिवेट करने का। यानी कि ये क्या करता है पूरी बिजनेस के अंदर जितने भी वर्कर काम करते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, सभी के अंदर क्या है मोटिवेशन जो है वो क्रिएट करता है ताकि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको ध्यान में रख करके क्या है वो सारे के सारे जो काम हैं उनको कंप्लीट करें, सारी की सारी एक्टिविटी को कंप्लीट करें और बिजनेस का जो गोल है उसको इजीली अचीव जो है वो किया जा सके। फोर्थ पॉइंट जो आता है इट फैसिलिटेट टू इम्प्लीमेंट चेंज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कोई चेंज आता है, बड़े चेंजेस किए जाते हैं, जैसे कि पहले अगर हाथ से काम होता था अब कंप्यूटर आ गए हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जब चेंज होगा तो जितने भी वर्कर होते हैं वो क्या है इसके अगेंस्ट आते हैं, वो क्या है चेंज को इजीली से एक्सेप्ट नहीं करते और वो क्या है उसका विरोध जो है वो करते हैं, तो उसको क्या है सही से वो क्या है एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अगर हमारा जो डायरेक्टिंग है वो क्या है बहुत ही इफ़ेक्टिव है तो हम आसानी से क्या है वो चीज़ क्या है कोई भी चेंजेस जो हो रहा है उसको आसानी से क्या है एक्सेप्ट जो है वो करवा सकते हैं। जैसे कि अगर पुरानी मशीनों की जगह नई मशीनों का यूज़ किया जाए तो वर्कर क्या है उसके अगेंस्ट आते हैं कि नई मशीन का यूज़ करने पर क्या है उनकी नौकरी जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्टर जो होगा या मैनेजर जो होगा वो क्या है डायरेक्टिंग करके इजीली से क्या है उनको उसको हैंडल कर पाएगा और उनको क्या है ट्रेनिंग दे करके या फिर एजुकेशन दे करके क्या है उनको वो मशीनें चलाने की जो उनके अंदर एबिलिटी है उसको क्या है जनरेट कर पाएगा। तो वो क्या करेंगे उसको ईजिली से क्या कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। लास्ट जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो है इट क्रिएट बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि
जो डायरेक्टिंग है वो क्या करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी के बीच में एक अच्छा तालमेल बनाता है, और उस तालमेल के थ्रू क्या है वो सभी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या है एक बैलेंस जो है वो क्या है क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, बिजनेस में काम करने के वाले जो वर्कर होते हैं वो ये सोचते हैं कि बिजनेस में उनकी ज़्यादा तरक्की हो, ज़्यादा उनको क्या है सैलरी मिले। इसी तरह से क्या है, बिजनेस के जो ओनर होते हैं वो ये सोचते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, मार्केट में हिस्सा क्या है ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से सभी की अपनी अपनी क्या है मान लो नीड्स होती हैं। तो डायरेक्टिंग के थ्रू जितने भी ग्रुप काम करते हैं उन सभी ग्रुप के बीच में क्या है तालमेल बनाया जा सकता है, कोऑर्डिनेशन बनाया जा सकता है, और उस कोऑर्डिनेशन से क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। मतलब कि सभी की ज़रूरतें जो है वो पूरी होती हैं, और सभी की ज़रूरतें पूरी होने पर क्या है वो आपस में क्या है उनका जो झगड़ा है कुछ भी है तो वो क्या है नहीं होता। मतलब कि कोई डिस्प्यूट क्रिएट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारे पास थे इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में। तो यहीं तक आप इसको अच्छे से लर्न करोगे, ये पॉइंट जो है आपने सभी ने क्या है अच्छे से याद करने हैं। ओके, थैंक यू सभी का।